हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 है बहुपद। सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो चर तथा अचर राशियों से युक्त पद जिसमें विभिन्न संक्रियाओं का प्रयोग होता हो तथा चर की घातांक एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। जैसे बहुपद के एग्जाम्पल है 5x² + 10x + 15, 16x³ - 21x² + 15x + 25, x⁴ + 15। अब हम परिभाषा समझते हैं कि कैसे एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। चर तथा अचर राशियों से युक्त पद, तो इसमें ये जो x और इंग्लिश के जो भी लेटर होते हैं x, y, z, ये सारे चर कहलाते हैं और अचर जो संख्या होती है सारी अचर कहलाती है। तो चर तथा अचर राशियों से युक्त पद, तो यहाँ पर ये पद है 5x², 10x, 15, 16x³, 21x², ये सारे इसमें पद है। तो चर तथा अचर राशियों से युक्त पद जिसमें विभिन्न संक्रियाओं का प्रयोग होता हो, तो ये प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सारी संक्रिया कहलाती है। तो संक्रियाओं का प्रयोग होता हो तथा चर की घातांक एक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर चर x है, तो x की घातांक जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 2 है, ये सारी पूर्ण संख्या है। तो हमेशा बहुपद में चर की घातांक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। अगला है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है? तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हम कोई बहुपद का एग्जाम्पल लिखते हैं कि px बराबर, बहुपद को हमेशा px से दर्शाया जाता है। यदि उसमें चर और कुछ अलग है तो उस चर को यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चर x है तो हम यहाँ पर इसे px लिखेंगे। हम एग्जाम्पल लिखते हैं x³ + 5x² + 10x + 16, यह एक बहुपद का एग्जाम्पल है और इसमें चर x है इसलिए हमें से px से दर्शाया है। यदि कोई हम चर y का लेते हैं, जैसे हम py लेते हैं, तो इसमें चर y है, जैसे ये y² + 25y + 50, यहाँ पर चर y का हमारा इसलिए हमें से py से दर्शाया। तो ये दर्शाने का तरीका है बहुपद को। तो हमें लिखा है px बराबर और py बराबर। तो चर x के बहुपद px में, जैसे कि चर x की बात हो रही है तो यहाँ पर x काम करेगा और चर y की बात हो रही है तो चर y काम करेगा। तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात है। जैसे इस बहुपद को हम ध्यान से देखें तो इसमें चर की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी है? 3 है। हमें x की उच्चतम घात देखनी है, तो उच्चतम घात कितनी है? 3 है। इसका मतलब है कि इस बहुपद की घात 3 होगी। और ये चर y में है, तो चर y के बहुपद py में y की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसकी उच्चतम घात तो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद की घात 2 होगी। अगला है बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से होते हैं, एक पदों के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जैसे एक पदी बहुपद, इसमें क्या होता है कि पद एक होता है। जैसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं 5x, x² x³ 15, ये सारे एक पदी के एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें पद एक है। दूसरा होता है द्विपदी, इसमें क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। जैसे 25x + 10x² + 49, इसमें 2 पद है, इसका मतलब ये द्विपदी है। हमें केवल पदों के बारे में देखना, तो 2 पद है इसलिए द्विपदी। अगला होता है त्रिपदी, इसमें क्या होते हैं? 3 पद होते हैं। जैसे x² + 16x + 39, एक और एग्जाम्पल देखते हैं x³ + 10x² + 36, इसमें पद कितने हैं? 3 है। ये 1 2 3, जहाँ पर भी प्लस माइनस आते हैं वहाँ पद चेंज हो जाते हैं। तो इसमें 3 पद है इसलिए मतलब ये हुआ त्रिपदी हुई। और ऐसे आगे ये चलता रहता है, चतुर्पदी, पंचपदी, पद 4 है तो चतुर्पदी, 5 है तो पंचपदी, और ऐसे आगे ये चलता रहता है। दूसरे होते हैं बहुपद के प्रकार में,
घात के आधार पर। अब घात के आधार पर भी बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे एक घात को रैखिक बहुपद की कहते हैं। एक घात या रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें बहुपद की घात एक होती है। जैसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, x प्लस 40। हमें क्या देखना है? चर की घातांक को देखना है। तो यहाँ पर चर की घात कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब चर की घात कितनी है? एक है, इसका मतलब रैखिक बहुपद हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5x प्लस 40। तो इसमें क्या है? चर की घात इसमें यहाँ पर भी एक है, इसका मतलब यह एक घात या रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। तो रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं इसमें चर की घात एक होती है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं, x² प्लस 2x प्लस 10। इसमें बहुपद की घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5x² प्लस 40x प्लस 46। इसमें भी बहुपद की घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर पदों पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें केवल ये देखना है कि उसकी उच्चतम घात कितनी है। तो रैखिक बहुपद में घात 1 होती है और द्विघात बहुपद में घात 2 होती है। अगला है त्रिघात बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 होती है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, x³ प्लस 15x²। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, x³ प्लस 36x प्लस 60। इसमें क्या है कि उच्चतम घात 3 है, चर की घात, तो इसे ये त्रिघात बहुपद है। और ऐसे आगे ये और हो सकते हैं, चतुर्घात, इसकी उच्चतम घात 4 होती है, पंचघात, ऐसे आगे ये चलता रहता है। तो हमने बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से पढ़े, एक पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। अब हम देखते हैं कि घात के आधार पर बहुपदों के व्यापक रूप किस प्रकार के होते हैं। व्यापक रूप मतलब इसका सामान्य रूप, कि ये रियल में इस रूप में होते हैं, लेकिन फिर हम इसमें पदों की संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखते हैं बहुपदों के व्यापक रूप। पहला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a, b, c और d वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तथा a नॉट इक्वल टू 0, कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b, c, d इनका मान 0 हो सकता है, इसलिए जब इनका मान 0 होगा तभी तो पदों की संख्या कम होगी। लेकिन हम a का मान कभी भी 0 नहीं कर सकते। यदि हमने a का मान 0 कर लिया तो यहाँ पर इसकी जो उच्चतम घात का पद होगा वो समाप्त हो जाएगा, तो वह जितनी घात का बहुपद है उतनी घात का रहेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी भी a का मान 0 नहीं करना है और बाकी वाले हम 0 करें या ना करें से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बहुपद के व्यापक रूप ये होते हैं। अगला है बहुपद का शून्यक। अब बहुपद का शून्यक क्या होता है कि बहुपद px का मान x के जिस मान के लिए शून्य होता है वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। मतलब कोई बहुपद है और उस बहुपद में जो हमारे पास चर है, उस चर का मान हम कुछ भी रखें और फिर उसे हम हल करें, तो हल करने पर यदि उस पूरे बहुपद का मान शून्य हमें प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब जो हमने मान रखा है चर का वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। जरूर नहीं है कि बहुपद का शून्य 0 हो। जैसे हम कोई बहुपद देखते कि बहुपद है x² माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पर हम x का मान 4 रखते, तो देखो रखते देखते कि x का मान 4 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा में है तो 4 इसके गुणा में हो जाएगा। जहाँ पर x है वहाँ पर हम 4 रखेंगे माइनस 4।
4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 3 12 माइनस 4, 16 के 16 और इन दोनों ऑप्शन जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के 16, 16 में से 16 के पीछे बचा 0। तो जब हमने इसमें यहाँ पर चर का मान 4 रखा तो हमें बहुपद का मान कितना आया, 0 आया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बहुपद का शून्य कितना हुआ, 4 हुआ। तो वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता है बहुपद का शून्य कहलाता है। अगला है शून्यकों की अधिकतम संख्या, कि किस बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो रेखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक हो सकता है, एक शून्यक। दूसरा द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी उच्चतम घात 2 होती है इसलिए इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी उच्चतम घात 3 होती है। तो जिस बहुपद की जितनी उच्चतम घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। और आगे फिर ये चतुर्थ बहुपद है तो उसके 4 शून्यक होंगे, पंचघात बहुपद है तो उसके 5 शून्यक होंगे, ऐसा आगे चलता रहता है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास पहला ग्राफ बना हुआ है, इसमें जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ को बनाने के लिए 2 अक्ष चाहिए हमारे पास। तो इसमें ये जो क्षैतिज अक्ष होता है ये होता है x अक्ष और इसे x o x डैश से दर्शाया जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है ये होता है y अक्ष और y अक्ष को y o y डैश से दर्शाया जाता है। और यहाँ पर ये o मूल बिंदु है, जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारा मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ y अक्ष को काट रहा है। हमें क्या बताना है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है वह ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो पहले सवाल में जो ग्राफ बना हुआ, ग्राफ कौन सा, ये जो हमारे पास लाइन बनी हुई ये ग्राफ, ये दो अक्ष हो गए, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो जो ग्राफ है ये ग्राफ केवल y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है। इसका मतलब इस पहले सवाल के शून्य हो गए 0। दूसरा ग्राफ हमारे पास, दूसरे ग्राफ में वही 2 अक्ष है हमारे पास, और जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ जो हमारे पास है ये ग्राफ y अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है और x अक्ष को भी एक बिंदु पर काट रहा है। हमें केवल क्या देखना है कि px शून्य देखने हैं। तो px शून्य का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है यहाँ पर, इसका मतलब इस ग्राफ में px के शून्य हो गई 1। तीसरा हमारे पास तीसरा ग्राफ, इस ग्राफ में ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ x अक्ष को ये 1 ये 2 और ये 3 बिंदुओं पर काट रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ के शून्य हो गए 3। हमें यहाँ पर ये y अक्ष को काट रहा है एक बिंदु पर, लेकिन y अक्ष का हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमें केवल px के शून्य ज्ञात करने हैं। px शून्य ज्ञात करने का मतलब है कि x अक्ष को ग्राफ जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है उतने ही हमारे शून्य होंगे। चौथा ग्राफ हमारे पास, इसमें जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका मतलब इसके शून्य हुए 2। पांचवा सवाल हमारे पास, पांचवा सवाल, इसमें जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ x अक्ष को 1 2 ये 3 और ये 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब px के शून्य हो गए 4। y अक्ष को यहाँ पर नहीं देखना। और सबसे अंतिम छठा सवाल है, उसमें जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ x अक्ष को 1 2 और 3 बिंदुओं पर
काट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पी एक्स के शून्य हो गए 3। और यदि ये हमें पी वाई के पूछता तो हम वाई एक्स को जो ग्राफ काटता उसके उतने शून्य होते, लेकिन यहाँ पर केवल पी एक्स का ही पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कर दी। इसी के साथ पहला सवाल पूरा हुआ।